राधे राधे दोस्तों, हमारी कथा है रावण को देखकर सीता माता क्यों घास का तिनका उठा लेती थी। रावण द्वारा सीता हरण किए जाने के बाद वह उन्हें लंका में अशोक वाटिका में ले गया। अशोक वाटिका फूलों और पेड़ों से भरी हुई एक सुंदर जगह थी, लेकिन सीता माता के लिए यह जगह किसी बंदी गृह से कम नहीं थी। वहाँ उन्हें अपनी स्वतंत्रता छिन जाने का गहरा दुख था और राम से दूर होने का दर्द उनके हृदय को दिन रात कचोटता रहता था। रावण ने अपने बल और ऐश्वर्य के मद में सीता को अपने साथ रखने का विचार किया। उसने सोचा कि वह अपनी शक्ति और समृद्धि से सीता को अपने वश में कर लेगा। एक दिन रावण अशोक वाटिका में सीता के पास आया। वह अत्यंत गर्व से भरा हुआ था। उसने सोने का मुकुट पहन रखा था और उसके वस्त्र भी चमकते हुए सोने के थे। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं उसे और भी भयावह बनाते थे। सीता माता ने उसे आते देखा, लेकिन वह शांत रही। उनके चेहरे पर ना तो डर था और ना ही कोई क्रोध। रावण ने सीता के पास पहुंचकर कहा, सीता, तुम यहाँ क्यों अपना समय दुख में बिताती हो? मेरे पास पूरी लंका का राज्य है। तुम अगर मेरी पत्नी बन जाओगी तो तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। मैं तुम्हें सोना, हीरे, जवाहरात और वैभव से भर दूंगा। राम तुम्हें वापस लेने के लिए कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। वह एक साधारण मनुष्य हैं और मैं लंका का राजा। तुम्हारे लिए उनसे बेहतर कौन हो सकता है? सीता ने रावण की ओर देखा। उसकी बातों में अहंकार था और यह अहंकार उसके अंदर की क्रूरता को भी दिखा रहा था। सीता ने उत्तर देने की बजाय पास में पड़ी घास का एक तिनका उठाया और उसे अपने हाथों में घुमाने लगी। रावण ने सोचा कि सीता उसकी बातों को ध्यान से सुन रही हैं, इसलिए उसने अपनी बातें जारी रखी। उसने अपने बल और शक्ति का वर्णन किया और राम को नीचा दिखाने की कोशिश की। सीता ने धीरे से तिनकों को जमीन पर गिरा दिया और अपनी आंखें रावण की ओर उठाई। उन्होंने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, रावण, तुम्हारे राज्य, तुम्हारे सोने और तुम्हारी शक्ति का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। यह तिनका भी तुम्हारे ऐश्वर्य से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रकृति का हिस्सा है और अपने धर्म का पालन करता है। लेकिन तुम, जो एक विद्वान ब्राह्मण और पराक्रमी योद्धा थे, अपने अहंकार और अधर्म के कारण अपनी मर्यादा खो चुके हो। तुमने जो अन्याय किया है उसके परिणाम तुम्हें जल्द ही भुगतने पड़ेंगे। रावण सीता की बातों से क्रोधित हो गया, लेकिन उसने इसे प्रकट नहीं किया। उसने सोचा कि समय के साथ सीता उसकी बात मान लेंगी। वह वहाँ से चला गया, लेकिन सीता का मन अडिग था। सीता द्वारा तिनका उठाने का अर्थ बहुत गहरा था। वह तिनका रावण को यह संदेश था कि वह चाहे कितना भी बड़ा राजा क्यों न हो, उनके लिए उसकी अहमियत उस घास के तिनके से कम भी थी। रावण जैसे व्यक्ति से बात करने की अपेक्षा वह उस तिनके को अधिक सम्मान देना उचित समझती थी। यह तिनका उनकी मर्यादा और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया। इस घटना ने रावण को यह संकेत दिया कि सीता को उसके वैभव या बल से प्रभावित नहीं किया जा सकता है। सीता माँ के इस व्यवहार ने यह भी सिद्ध कर दिया कि उनके लिए धर्म, सत्य और मर्यादा सबसे ऊपर है। उन्होंने यह भी दिखा दिया कि किसी भी स्त्री का आत्मसम्मान और उसकी इच्छाओं का सम्मान करना ही सच्चा धर्म है। जब रावण ने यह देखा कि सीता पर उसकी किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वह मन ही मन परेशान हो गया। उसे यह समझ में आ गया कि सीता साधारण स्त्री नहीं है। वह उनके इस आचरण से विचलित हो उठा, लेकिन अहंकार ने उसे अंधा बना दिया था। सीता का तिनका उठाना एक साधारण क्रिया लग सकती है, लेकिन इसके पीछे उनके विचार और उनका आत्मसम्मान छिपाता है। यह कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को नहीं खोना चाहिए। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा विजयी होता है, चाहे विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।